नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बिहार सर्कल का एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने वाले हैं जीडीएस टू एमटीएस का। इससे पहले भी जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें 320 प्लस ही मैंने वैकेंसी आपको बता रखी थी और 354 हो गई हैं। ठीक है, तो वैकेंसी थोड़ी सी इंक्रीज़ हो गई है, कट ऑफ थोड़ा सा हल्का सा कम जाने के चांसेस हैं। तो आप पुरानी वाली वीडियो भी देख सकते हैं। क्या है, अभी मेरे को सर्दी हो रही है तो इसमें आवाज़ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है आ पाएगी आपको, तो उसमें बिल्कुल क्लीन वीडियो है वो वाली। उसकी भी लिंक मैंने, ये जो डिस्क्रिप्शन है इसमें सबसे ऊपर मैं उसी की लिंक दे रहा हूँ आपको, पुरानी वाली वीडियो की। तो वो भी इस पर बिल्कुल वेरीफाई करेगी, मतलब जो मैं इसमें कंटेंट बताने वाला हूँ ना लगभग वही कंटेंट उसमें, तो आप उसको भी देख सकते हैं अगर आपको आवाज़ में कोई दिक्कत ज़्यादा लगती है इस वीडियो में तो। ठीक है, तो फ़िलहाल तो कॉन्ग्रेचुलेशन बिहार सर्कल, क्योंकि वैकेंसी रिलीज़ कर दी हैं। अब कॉन्ग्रेचुलेशन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वैकेंसी रिलीज़ करने के लगभग 1 से 2 हफ्ते में ये लोग रिज़ल्ट दे देते हैं। मतलब हर सर्कल का तो यही सीन है। अब कोई सर्कल अगर आउट ऑफ द बॉक्स हो जाए तो अलग बात है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कितनी क्या वैकेंसी हैं कौन सी कैटेगरी में। तो यहाँ पे 149 है यूआर की वैकेंसी, और ईडब्ल्यूएस की हैं 33, ओबीसी की 80 हैं, एससी की 60 हैं, और 14 और 18 है, ये इकाई की हैं, 14 एसटी की हैं। ठीक है, तो ये सारी वैकेंसी है 354 में, बढ़िया वैकेंसी हैं। कई सारे सर्कल जो हैं उनकी जब हम ऐड कर लेते हैं, मतलब एमटीएस टू पोस्टमैन वाली, मेल गार्ड वाली, ये सब ऐड कर लेते हैं, तब तक इतनी वैकेंसी नहीं पहुंच पाती हैं। तो इसलिए बहुत बढ़िया काम किया है उन्होंने इतनी वैकेंसी भी देके। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कट ऑफ देख लेते हैं। तो जो कट ऑफ का सीन है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देता हूँ। अगर आपने पुरानी वीडियो देख रखी होगी तो आपको पता होगा, लेकिन नहीं देखी तो बता देता हूँ कि पेपर जो था उसमें 5 से 7 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन तो मिनिमम टफ़ ही थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 6 टफ़ क्वेश्चन लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन डिलीट हो गए थे 96 मार्क्स को, और अगर हम 6 क्वेश्चन टफ़ रहते हैं तो 6 2 ज़ा 12। ठीक है, 12 नंबर 96 में से हम माइनस करेंगे तो 84 आ रहा है। ठीक है, 84 आ रहा है। अब कट ऑफ मैं आपको बताता हूँ कट ऑफ क्या सीन रहेगा। मुझे लगता है कि जो यूआर का मैक्सिमम कट ऑफ है, यूआर का बिल्कुल मैक्सिमम सीवियर केस है, बिल्कुल सीवियर, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता, वो है 88 मार्क्स। और आप इस पे ध्यान ना दें, मुझे लगता है कि जो मैक्सिमम कट ऑफ है वो 86 जा सकता है। ठीक है, पर मैंने आपको बता दिया है कि जब किस्मत ख़राब होती है ना तो कुछ भी हो सकता है, तो वो वाली कंडीशन मैंने बताई है। ठीक है, तो मुझे लगता है 86 मैक्सिमम जाएगा यूआर कैटेगरी का, और 84 कट ऑफ रह सकता है यूआर का बिहार में, और मिनिमम जो है मुझे नहीं लगता कि 80 से कम जाने वाला है। ठीक है ना, तो 80 मिनिमम, उसके बाद 84 जो मुझे लगता है कट ऑफ होगा, 86 मैक्सिमम हो सकता है, और 88 सीवियर केस है। ठीक है, तो 84 मैंने आपको कट ऑफ बताया है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का देख लेते हैं। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कम रह सकता है, मतलब 80 से कम जा सकता है। ठीक है, तो अभी मैं क्लियर नहीं बता सकता कि कितना कम जा सकता है, लेकिन 80 से कम जाने के ईडब्ल्यूएस में भी चांसेस हैं। उसके बाद ओबीसी का कट ऑफ, ओबीसी का कट ऑफ और अपना यूआर का कट ऑफ ऑलमोस्ट सिमिलर रह सकता है, क्योंकि बिहार में ओबीसी बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट है। ठीक है, ओबीसी का तो सिमिलर कट ऑफ रह सकता है। फिर भी हम 2 नंबर का अंतर रख के चलेंगे, तो 82 कट ऑफ रह सकता है ओबीसी का, और ईडब्ल्यूएस का मैंने आपको बता दिया 80 से कम रहने के चांसेस हैं। ठीक है, ओबीसी का जो मैक्सिमम रह सकता है वो मुझे लगता है 86 मार्क्स रह सकता है मैक्सिमम कट ऑफ। ठीक है, बिल्कुल सीवियर केस। उसके बाद एससी का एसटी का देख लेते हैं, एससी का देख लेते हैं, सॉरी, एससी की कितनी 60 वैकेंसी हैं। इनका भी जो कट ऑफ है वो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कम रह सकता है, मुझे लगता है 78 कट ऑफ रह सकता है। इससे कम के चांसेस भी हैं, पर बहुत ज़्यादा कम के चांसेस मुझे नहीं लगता है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे एक थोड़ा सा ऊपर वाला, मतलब थोड़े ज़्यादा मार्क्स वाला ही केस लेके चलता हूँ। तो मुझे लगता है कि 78 कट ऑफ रह सकता है एससी का, और वहीं 76 कट ऑफ रह सकता है एसटी का। ठीक है, एसटी में 14 सीटें। और पीडब्ल्यूडी का जो केस है, पीडब्ल्यूडी का मैं ज़्यादा नहीं बताना चाहता, क्योंकि उसमें तो वैकेंसी पे डिपेंड करता है, कितनी वैकेंसी यहाँ पे वैकेंसी है और उसमें कितने कैंडिडेट हैं, चाहे कितने ही कम मार्क्स हों आराम से सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बस वैकेंसी और कैंडिडेट को सटीक बैठना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए उसका मैं आपको कट ऑफ ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा। बाकी मुझे लगता है मैंने आपको पूरा केस जो भी है वो क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, मैं जब तक आपका डाउट क्लियर नहीं हो जाता तब तक रिप्लाई दूंगा। और अगर आपको डायरेक्ट मुझसे बात करनी है, अगर आपको ऐसा लगता है कि कमेंट में आप नहीं बता सकते अपनी जो भी क्वेरी है, तो उसके लिए आप
इंस्टाग्राम पे भी मुझे डीएम कर सकते हैं, उसमें भी आपको बराबर रिप्लाई मिलने वाला है। ठीक है, उसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की भी लिंक है, आप वहाँ पे जाके इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना और बेल आइकन पे क्लिक करना है। क्यों करना है बता देता हूँ वजह। बाकी ऐसी कोई वजह नहीं है, वजह यह है कि कोई भी अपडेट अगर रहता है तो मैं कम्युनिटी टैब के माध्यम से आप तक पहुंचा देता हूं। कम्युनिटी टैब क्या होता है, जब आप यूट्यूब चलाते हैं तो उसमें आपको फ़ीड मिलती है, मतलब आपको वीडियोस दिखती हैं जो भी कोई डालता है, या फिर कुछ और चीज़ें दिखती हैं, न्यूज़ दिखती है। तो ये जो न्यूज़ वाला पार्ट है, मतलब वीडियो के अलावा जो पार्ट है, उसको हम फ़ीड कहते हैं, कम्युनिटी टैब वाला फ़ीड कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो ही आप तक कम्युनिटी टैब वाला फ़ीड पहुंच पाएगा। ठीक है, आपको जितनी भी अपडेट है वो तभी मिल पाएगी जब आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करके रखेंगे सबसे पहले। ठीक है, कई सारे लोगों ने कर रखा है, तो जैसे ही मैं न्यूज़ डालता हूँ तुरंत उनके पास नोटिफिकेशन पहुँचता है और वो तुरंत देख लेते हैं। ठीक है, कोई भी अपडेट अगर आता है तो इसलिए आपको ऐसा करना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू।